बिरसा मुंडा को एक ज़रिए के तौर पे मतलब उनका गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है उनका नाम लेकर। रोटी चावल पैसा दे करके तो लोगों का उत्थान नहीं हो सकता है ना। पैसा क्या, वो आज रहे कल नहीं रहे। पैसा दे रहे उससे अच्छा वो हमें अच्छी नौकरी दे देते, जैसे कि देखते कितना पेपर लीक वगैरह होता है, नौकरी मतलब हमें नहीं मिल पाता है। जियोलॉजी। अच्छा, जियोलॉजी सब मिक्स है सारे। सारे मिक्स हिस्ट्री डिपार्टमेंट ज्योग्राफी सब अच्छा, आया है। तो अभी यहाँ का प्लान कैसे? एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम लोग जो हमारा एक मूवमेंट रन करते हैं हम लोग, हाँ आईकफ करके, ऑल इंडिया कैथलिक यूनिवर्सिटी फेडरेशन, एक नेशनल मूवमेंट है। तो इसका एक ब्रांच हमारे जेवियर्स कॉलेज में भी है। अच्छा। हेडक्वार्टर है झारखंड का। तो वहाँ के बच्चों को ही हम लोग अभी कुछ बच्चों 10 बच्चों को हम लोग लेकर के आए हैं। बिरसा मुंडा का जो गाँव है, जन्म स्थल है, समाधि स्थल है, उसके बारे में दिखलाने के लिए, और यहाँ की क्या परिस्थितियाँ रही है, तब क्या सिचुएशन थे और अब क्या कुछ चेंजेस आए हैं नहीं आए हैं, तो उसी से थोड़ा अवगत करवाने के लिए, या जैसे ये युवा है तो उनके अंदर एक जानने या सीखने की एक क्षमता होती है ना, तो उसके लिए हम लोग बच्चों को यहाँ पे एज अ एक्सपोजर ट्रिप या फील्ड ट्रिप करके लाए हुए हैं। करेक्ट। अच्छा, बिरसा मुंडा जिस आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, मतलब एक जल जंगल ज़मीन बचाने का, अगर वो एक रूट जहाँ से इस स्लोगन का या इस आइडियोलॉजी का जो रूट कहा जा सकता है कि वहाँ से निकल के आता है कि हाँ हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, अपने जो जगह है उसको नहीं छोड़ेंगे, तो अभी के टाइम में क्या उसका रेलेवेंस है इस आइडियोलॉजी का अभी के करंट सिचुएशन में? पॉलिटिकल पार्टीज़ कितना खरा उतर रही है उस चीज़ पे, या फिर लोग, जैसे यही गांव हो गया तो इस गांव के लोग कितना खरा उतर रहे हैं उस चीज़ पे? क्या आइडिया है, मतलब बिरसा मुंडा की आइडियोलॉजी झारखंड में किस तरीके से है लोगों के बीच में? अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर रेलेवेंस की बात कही जाए तो रेलेवेंस आज के दिन में तो नहीं रहा है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातें करें तो ऐसा प्रतीत होता है या फिर ऐसा वो दिखता है ना कि बिरसा मुंडा को एक ज़रिए के तौर पे मतलब उनका गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है उनका नाम ले करके। तो इस तरीके से हुआ जा रहा है कि मतलब लोग तो कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ तो कहती है कि हम उनकी आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखेंगे, हमारी जो ज़मीन है उसे लूटने नहीं देंगे, बट वो कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं दिखाई देता है। वो सिर्फ मंच तक ही सीमित रहता है, रैलीज तक में ही सीमित रह जाता है बस। आप 18+ हो चुके हैं, तो क्या आपकी क्या मतलब एजेंडा क्या है, क्या मुद्दा क्या है, चुनाव को लेके क्या मांग है, किन चीज़ों पे वोटिंग होगा? चुनाव को लेके अगर मांग देखा जाए तो जैसे सबसे पहले हमारा जो ये झारखंड राज्य है, हम लोग यहाँ पे अपने जल जंगल ज़मीन इसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, तो पहला कदम सरकार का तो यही होना चाहिए कि सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव आए कि वो जो भी बातें कहती है जल जंगल ज़मीन को लेकर के, उस पर खरे भी उतरे, उस पर काम करना भी शुरू करे। बस रोटी चावल पैसा दे करके तो लोगों का उत्थान नहीं हो सकता है ना। पैसा क्या, वो आज रहे कल नहीं रहेगा। अनाज से क्या होगा, वो तो बस पेट भर रहा है ना, हम लोग जी रहे हैं बस। लेकिन जो एक्चुअल में ग्राउंड पे काम करना है ना, लोगों की जो ज़मीनें लूटी जा रही है, जो बिक जाता है, जैसे आपने छत्तीसगढ़ का देखा, बस बड़ी बड़ी बातें करने से तो नहीं होगा, बट उसको थोड़ा सा धरातल पे उतारने का है, बट बस इतना ही एक मुद्दा है। यूथ के बीच और क्या टॉपिक चल रहा है, मतलब क्या चीज़ें हैं, यूथ को क्या चाहिए? थोड़ा सा ये आंसर पाने से पहले हम ना वो उसमें थोड़ा सा जो पहले वाला क्वेश्चन था, हम उसमें मेरा जैसे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हम लोग हैं जो हम लोग सरकार बनाते हैं, या हम लोग हैं जो लोग हमारे लीडर्स को चुनते हैं, तो वो जो है कि पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रही है आज के समय में, रेलेवेंस है कि नहीं जो बिरसा का आइडियोलॉजी था वो। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में वो यहाँ के लोगों में है, या कह सकते हैं कि हम लोग के जो एक्चुअल आदिवासी या जो वो यूथ है जो विलेजेस में रह रहे हैं उसमें है। क्योंकि ऑल्दो आज हम लोग के पास ये चांस है कि हम लोग ये जगह छोड़ के हम लोग रांची जा सकते हैं, या हम लोग आगे जाकर बड़े बड़े शहर में काम कर सकते हैं, फिर भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं या उन्होंने ये पकड़ के रखा है कि हम लोग नहीं जाएंगे, या हम लोग का जो हमारा जो लैंड है हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठते रहता है, या CNT SPT पे हम लोग बात करते रहते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि वो जो उनका जो आइडिया था वो कहीं ना कहीं आज भी जीवित है। बस ये ज़रूरत है कि हम लोग उसको और ज़्यादा थोड़ा सा सशक्त करके हम लोग समाज में उसको दिखाएँ।
और रहा अगर बात की जैसे आज के समय पे हम लोग के लिए क्या मांगे हो सकती है, तो ऐसा मतलब हम लोग जैसे बढ़ते हुए यूथ है तो हम लोग के लिए तो यही है कि हम लोग को थोड़ा सा रोज़गार का ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्योंकि दर पर दर बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ठीक है, जैसे हम लोग भी पास आउट हो गए, बस अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं। अभी तो वैसे भी कुछ वैकेंसीज हो गया, ग्रेजुएशन हो गया? हाँ, पीजी भी हो गया। अच्छा, पीजी भी हो गया। तो अभी जैसे वो पहले वाले सवाल पे मेरे ध्यान में आया कि जैसे गांव है, यहाँ पे सही बात है कि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, वो बचा रहे हैं अपनी जगह को वहाँ रह के। मगर उसमें क्या हो रहा है कि वो मैट्रिक से आगे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। क्या एक कोई सस्टेनेबल रास्ता हो सकता है कि मतलब पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक तो नहीं है ना, उससे शिक्षा अगर मिलता है तो सोचने का नज़रिया भी बदलता है। तो क्या कोई एक सस्टेनेबल रास्ता हो सकता है कि आप अपने ज़मीन से भी जुड़े रहें और एक अच्छी एक शिक्षा भी ले पाएँ ऐसा? हाँ ज़रूर, मतलब ये ज़रूर होना चाहिए। जैसे आजकल हम लोग कह सकते हैं कि नए कुछ कोर्सेस आए हैं, जैसे वोकेशनल कोर्सेस एग्रीकल्चर का है। ऐसे अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों को जैसे पता चल रहा है कि जैसे फिशरीज़ डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कि हम लोग को सिखाया जाता है। जैसे अगर हम लोग भी क्लासेस में पढ़ते हैं तो SHGs सबके बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारा चीज़ तभी हो सकता है जब हम लोग के जो गाँव लेवल में है ना, या यहीं पर हम लोग को इसी तरह का किसी प्रकार का रोज़गार से जुड़ने का हम लोग अगर ये व्यवस्था किया जाए कि हम लोग गाँव में रहते हुए, या जैसे हम लोग का बहुत सारा चीज़ हम लोग का जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, महुआ हो गया, मड़वा हो गया, अगर इसी चीज़ों को हम लोग बढ़ावा दे पाएँ या किसी प्रकार से इसी को हम लोग उद्योग के रूप में स्थापित कर पाएँ, तो ये हो सकता है। और इसी के बीच में अगर इसके ऊपर सरकार काम करती है तो उनका दो काम हो जाएगा, एक तो इकोनॉमी भी बढ़ जाएगा, एजुकेशन के मामले में भी हो जाएगा, और हम लोग का अगर इकोनॉमी बढ़ता तो ऑब्वियसली कि गाँव में भी डेवलपमेंट होगा। तो मेरा सवाल ये था कि आंकड़ों में झारखंड पिछड़ा राज्यों में नीचे से दूसरे स्तर पे आता है, तो और रिसोर्सेज की कमी है नहीं झारखंड के पास। कोयला है, यूरेनियम है, कॉपर है, टाटा के प्लांट्स हैं, सब कुछ यहीं पर है। तो क्यों, मतलब रिसोर्सेज इतना है, जंगल है, लकड़ी भी है ही, तो फिर भी गरीबी क्यों? इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि जैसे हमारे पास सारे रिसोर्सेज है, सारे खनिज संपदा है। इस मामले में तो हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोग गरीब है या हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, बट उसका जो बेनिफिट मिल रहा है ना, वो हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है या हमारे स्टेट के लोगों को नहीं मिल रहा है, बल्कि उसे किसी और लोगों को प्लीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या बाहर देशों में भेजा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर टाटा प्लांट की भी अगर बात की जाए तो वो एक ट्राइबल एरिया पे मतलब बेस्ड है, ठीक है, लेकिन देखा जाता है कि आसपास के लोगों को वहाँ पे रोज़गार नहीं दिया जाता है। उनको बस ऐसे कोयला चुनने के लिए या फिर कूली कबाड़ी वाले ही नौकरी दी जाती है। तो इस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज तो भरपूर है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, बट उसका जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए वो किसी और को मिल रहा है या फिर किसी और लोगों के लिए वो यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब कह सकते हैं कि सारे कुछ होने के बावजूद भी हम लोग अभी तक पिछड़े हैं और मतलब उसी के स्तर पर हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मतलब बिहार झारखंड एक साथ आता है जब नाम लिया जाता है, ऐसे तो बोलते हैं बिहार झारखंड के लोग या बिहार झारखंड यूपी के लोग, एक तीसरा अगर और ऐड करना हो तो बाहर से देखने में बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं वो किसी निचले तबके का सोच के बात कर रहे हैं। तो बिहार में तो चलो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स की कमी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ना फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज भी नहीं है। यहाँ तो टाटा भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। तो ऐसा कुछ है क्या कि अमीर ज़्यादा अमीर है और गरीब ज़्यादा गरीब है? वो मतलब जो वो रेंज है उसमें गैप बहुत ज़्यादा है क्या? क्योंकि पैसा अगर है मान लो, तो ऐसा तो नहीं कि जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, नीचे नहीं पहुँच रहा है। तो ये एक रीज़न हो सकता है क्या? ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये गैप तो है और ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। अमीर अमीर ही होते जा रहे हैं, गरीब तो गरीब ही होते जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी भी कहा कि हम लोग का जो पिछड़ा वाला स्तर है वो उसी पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ऊपर उठ नहीं पा रहे। अगर उठने की कोशिश भी करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मिडल मैन के द्वारा हम लोग ऊपर तक नहीं उठ पा रहे हैं। जैसे एक चीज़ अगर देखा भी जाए ना, तो हमारे राज्य में जो है खिलाड़ियों की कमी नहीं है। हर कोने में आप जाओगे ना, आपको एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी मिल जाए। हाँ, अभी मतलब खूंटी से यहाँ पहुँचने में वो जो 3-4 फुटबॉल ग्राउंड, हाँ 3-4 फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड बहुत सारा दिखा। हाँ, तो
यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाह रही हूँ कि खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि इनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मतलब मिल पा रही है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं हो पा रहे हैं। वो एक्सपोजर नहीं है हाँ, यहाँ पे। एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है। अगर कुछ लोग अच्छा खेलते हैं तो वो सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित रह जा रहे हैं, गांव में ही खेल रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जीत रहे हैं। और यहाँ पे ये भी एक बात पॉइंट करने की है कि वो लोग अपने बलबूते पे इतना अच्छा प्रदर्शित करते हैं, या इतना अच्छा वो लोग अपने बलबूते पे, ना ही कोई बिना ट्रेनिंग, ना ही कोई जिम वगैरह, ना ही कोई बॉडी बिल्डिंग, कुछ नहीं, वो अपने दम पर, अपने बल पर वो इतना अच्छा खेलते हैं या फिर खुद को मतलब इतने आगे तक लेके आए हैं। लेकिन एक बॉर्डर लाइन हो जाता है ना कि यहाँ तक तो हम आ गए, अब इससे आगे क्या, तो वो उसके आगे हमें लीड करने के लिए वो नहीं मिल पा रहा है। गवर्निंग बॉडीज हैं वो अपना वो उनको और प्रोत्साहित कर सकती है सारी जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह है वो सब उपलब्ध करा सकती है। या फिर ऐसे होता है ना कि स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जो बच्चे हम लोग अवेल नहीं कर पाते, या हमारे तक लास्ट पर्सन तक वो पहुंच नहीं पाते। वो बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, उसकी भी जानकारी की भी कमी के कारण भी ये सारी समस्याएं आ रही है। सब 18+ हैं यहाँ पे, तो क्या है मुद्दा? मतलब अभी क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों का क्या मुद्दा है झारखंड में इलेक्शन को लेके, क्या मांगे हैं, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए एक आइडल स्टेट झारखंड को? आप किस तरीके से चाहती हैं कि कैसा होना चाहिए झारखंड? फर्स्टली तो लड़कियों को इंकरेज करना चाहिए एजुकेशन के लिए, एंड सेकेंडली सेफ्टी फर्स्ट थिंग देखना चाहिए अभी। और हाँ, बहुत मतलब सारे फील्ड में लड़कियों को अभी वैसे बहुत अपॉर्चुनिटी तो है और बहुत सारी स्कीम्स भी निकली है लड़कियों के लिए, उससे अवेयर करना है लड़कियों को। अच्छा, ये जो मैया योजना ये सब जो लुभावना एक तरीके से मेरे को लगता है कि वो लॉलीपॉप्स जो दे रहे हैं लोगों को, वो कितना उसका है, मतलब आप लोग यंग लोगों में उसका कितना चर्चा है? क्या ये एक इम्पैक्टफुल चीज़ बन रहा है डिसीजन लेने के लिए? डील मेकर है ये? नहीं बोल सकते। मतलब हजार रुपए महीना पैसा दे रहे, उससे अच्छा वो हमें अच्छी नौकरी दे देते। जैसे कि देखते कितना पेपर लीक वगैरह होता है, नौकरी मतलब हमें नहीं मिल पाता है। लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, आते हैं, पता चलता है एग्ज़ाम मतलब कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। पिछले बार देखे थे कि नेट बंद किया, फिर भी ट्रक से पेपर चोरी हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि नौकरी मतलब उन लोगों को देना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। ऐसा पैसा दे रहे वो अच्छा बात है, लेकिन नौकरी मेन तो नौकरी दे दो, तब हम लोग खुद से कमाएंगे। वो पैसा दे रहे वो अच्छा है, पर वो कह रहे हैं कि इस पैसे से आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि 1000 रुपये से क्या बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। आप 1000 रुपये से घर भी नहीं चलेगा। हाँ, घर भी नहीं चलेगा 1000 रुपया से, तो वो तो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता। मतलब कुछ भी, मतलब हम लोग भी 1000 तो ऐसे हाँ, में खर्च कर सकते हैं। मतलब जो पढ़े लिखे जो वो लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग में ये ज़्यादा इसका कुछ डील मेकर काम नहीं जैसा ये नहीं बन पाएगा, है ना ये मुद्दा? ये ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हाँ, तो वैसे तो आज हम लोग यहाँ आए थे ओलिहातू में बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर गांव का हालचाल लेने, कि जहाँ बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है जिस गांव में, उस गांव का क्या हाल है, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं और वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। मगर हमें यहाँ कुछ यंग स्टूडेंट्स मिल गए सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के, जो एक्सप्लोरेशन के लिए आए थे, वो यहाँ देखने की क्या चीज़ें हैं, वो जस्ट एक एजुकेशनल टूर के तौर पे। तो उनसे हमने बात की, ज़्यादातर उनमें संख्या महिलाओं की थी, मतलब गर्ल्स की थी। तो उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि लड़कियों का क्या मुद्दा है झारखंड में इलेक्शन का। उनमें जो ये मैया योजना वगैरह जो स्टार्ट हो रहा है, जिसका वादा किया गया है हेमंत सरकार का, वो कुछ खास ऐसा मुद्दा बनाते नहीं दिख रही है। जो यहाँ पे तो यही देखने को मिला है। बाकी जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लो यार, कोशिश कर रहे हैं कुछ करने का, देखते हैं कितना अच्छा कर पाते हैं। जुड़े रहोगे तो पता चल जाएगा।